नेक्स्ट है हमारे पास फोर्स एनालिसिस ऑन बेवल गियर। सो बेवल गियर आपने देखा होगा क्या होता है। बेवल गियर बेसिकली 180 डिग्री रोटेशन के लिए होता है। लाइक कुछ ऐसे करके गियर होता है, ये एक गियर होता है, ये उसकी शाफ्ट होती है, एंड ये ऐसे करके उसके साथ दूसरा गियर अटैच होता है, एंड ये उसकी शाफ्ट होती है। बेसिकली ये किस लिए होता है, ये एंगल आपके पास क्या है 90 डिग्री या 90 या कोई भी एंगल के ऊपर आपने देखा होगा बेवल गियर कि बेवल गियर जो है वो एंगल पे आपके पास मूवमेंट कर देता है। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास बेवल गियर, और कुछ ये डायग्राम भी उसने बनाई हुई है बेवल गियर की। एंगल्स होते हैं वो टीथ, जो आपके टीथ हैं वो एंगल्स के ऊपर लगे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब इस केस में और स्पर गियर में सिर्फ एक डिफरेंस है कि WT तो हमारे पास जैसे पहले था वो है WT, उसके साथ हमारे पास WR जैसे पहले वाले केस में था टेंजेंशियल कंपोनेंट, WT WR रेडियल कंपोनेंट दोनों हैं। इसमें थर्ड कंपोनेंट ऐड हो जाता है WA, डेट इज़ एक्सियल कंपोनेंट। ठीक है, सबसे पहले तो हम WT फाइंड कर लेंगे। WT कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, अगर आपको याद है W हमारे पास फोर्स होती है जो टीथ पे लग रही है, ये W हमारे पास फोर्स थी, ये W हमारे पास क्या थी, फोर्स। उसको हम तीन कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं, एक एक्सिस पे एक कंपोनेंट, दूसरे पे दूसरा, तीसरे पे तीसरा। ठीक है, तो जब हम इसको इस तरह डिवाइड कर देते हैं, ये तीन हमने कंपोनेंट्स बना लेते हैं, तो हम तीनों के नाम, उस केस में हम दो कंपोनेंट्स बनाते थे, इस केस में हमने क्या किया, तीन कंपोनेंट बना लिया। तो ये एक कंपोनेंट है हमारे पास, ये है WT टेंजेंशियल कंपोनेंट ऐसे करके। अच्छा, आपने एक बात याद रखनी कि जिस साइड पे लेस पोज इस तरफ को रोटेट करा है ऐसे करके, ऐसे ऐसे रोटेट करा है, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट हमेशा ऐसे लगेगा। ठीक है, WR जो होता है रेडियल कंपोनेंट, ये इसके ऐसे अंदर रेडियस से होके ऐसे जाएगा। आ रही है समझ आपको, तो इसको हम WR कहेंगे। और जो आपका एक्सियल कंपोनेंट होगा, ये शाफ्ट का एक्सिस होगा, ये शाफ्ट का एक्सिस है, यहाँ से ये जा रहा है ऐसे करके, तो WA जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, WA। ठीक है, तीन एक्सिस थे हमारे पास, ये तीन एक्सिस हमारे पास ऐसे, ये तीन एक्सिस हैं। ठीक है, तो अगर ये ऐसे रोटेट कर रही है तो ये हमारे पास टेंजेंशियल कंपोनेंट हो गया, और इसकी एक्सिस है वो ये एक्सिस था ऐसे, तो ये वाला हमारे पास क्या होगा, WA एक्सियल कंपोनेंट हो गया। और अब जो एक बच गया वो हमारे पास क्या है, रेडियल कंपोनेंट है, और वो हमें पता है कि इस रेडियस के अंदर से जो डायमीटर सा है उसके अंदर से जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन कंपोनेंट होंगे इस फोर्स के। अब इस केस में क्या है कि WT कैसे फाइंड करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। WT फाइंड करने का है, ये हमारे पास टॉर्क होता है, टॉर्क डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या चीज़ है, रेडियस ऑफ पिच सर्कल। ये जो है हमारे पास रेडियस ऑफ पिच सर्कल है। ठीक हो गया, और नेक्स्ट हमारे पास फिर WR फाइंड करने का फार्मूला, इसमें क्योंकि 3 डायमेंशन में है तो दो केसेस आ जाएंगे। WT आपने फाइंड कर लिया तो आप WR फाइंड कर सकते हैं। WT यहाँ पुट करेंगे, हमारे पास क्या है, tan phi एंड cos gamma, ये दो हमारे पास एंगल हैं। अच्छा, ये cos gamma और ये एंगल क्या होते हैं, यहाँ पे ये एंगल बने हुए हैं। ये एंगल बेसिकली ये जो फोर्स एंगल बना रही होती है ये हमारे पास क्या होता है, फाई, और ये जो टीथ हैं वो एंगल बना रहे हैं वो, या जिसको आप कहेंगे कि बेवल गियर का जो एंगल है वो होता है हमारे पास गैमा। ठीक हो गया, तो ये आपको मैंने बता दिया फाई और गैमा क्या है। और इस तरह हमने एक्सियल कंपोनेंट फाइंड करना है, उसमें क्या आएगा, WT टेंजेंशियल कंपोनेंट tan phi sin गैमा। ठीक हो गया, और ये देखिए ये उसने RAV शो किया हुआ है, ये बेसिकली क्या था, रेडियस ऑफ पिच सर्कल, और ये x है जो x डायरेक्शन में है, और ये इसने y ऐसे करके शो किया हुआ है, और ये वाला z शो किया हुआ है ऐसे करके। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास क्या x डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है, ये वाला एक्सियल कंपोनेंट x डायरेक्शन में, ये WA देखें उसने शो किया। ये वाला जो z है रेडियस के अंदर से गुजर के जा रहा है, तो इसमें क्या है, रेडियल कंपोनेंट, और ये वाई डायरेक्शन में इस तरफ को रोटेट कर रहा होगा, वाई डायरेक्शन में से फोर्स लग रही होगी, तो ये WT हमारे पास क्या है, टेंजेंशियल कंपोनेंट। ठीक हो गया, ये भी आपको समझ आ गया। अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। अब हमारे पास न्यूमेरिकल आ गया। न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है कि जी एक
बेवल गियर है जिसमें पिनियन है, छोटे वाला पिनियन होगा, दूसरा हमारे पास बेवल गियर होगा। और हम क्या करेंगे, बेवल गियर जो ये बड़ा वाला है इसको सॉल्व करेंगे। पिनियन जो है 600 रेवोल्यूशन पर मिनट के साथ चल रहा है और 5 हॉर्स पावर है, पावर मोटर लगी हुई है। सारे कंपोनेंट्स मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास एक बेरिंग है, बेरिंग ए। ये हमारे पास एक बेरिंग है, बेरिंग बी। ये डायग्राम गिवन है हमें क्वेश्चन में। तो ये बेरिंग हमारे पास, इसका नाम डी है, और ये बेरिंग है हमारे पास सी। ठीक हो गया। नेक्स्ट उसने क्या दिया हमें, अच्छा बेवल गियर आपको मैं 2D डायग्राम बना के दिखाऊँ। ऐसे ये देखें, ऐसे करके होता है, इसमें 2 रेडियस बन रहे होते हैं। एक ये रेडियस होता है बेवल गियर का, ये कम होगा, और एक ये रेडियस होता है बेवल गियर का, ये क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अगर आपने बेवल गियर की थ्योरी पढ़ी होगी तो हम ज़्यादा वाला हमेशा कंसीडर करते होते हैं आर। ठीक है, तो देखें ये अब उसने ज़्यादा वाला रेडियस हमें दिया है 3। अच्छा ये डायग्राम हमें ऊपर से दिखाई गई है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। मैं यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर सकता क्योंकि वो फिर मिक्स हो जाएगा सब कुछ। ये वाई एक्सिस ऊपर से दिखाया हुआ और ये एक्स एक्सिस है, और जेड एक्सिस किस तरफ होगा, जेड एक्सिस हमारी तरफ को होगा, मतलब आउट ऑफ द लैपटॉप या आप मोबाइल पे देख रहे हैं तो आउट ऑफ द मोबाइल लगे यहाँ से सीधा बाहर को आएगा, वो हमारे पास जेड एक्सिस होगा। तो ये हमारे पास एक्स और वाई है। ठीक है, अभी मैं ये एक्सिस नहीं बना रहा। तो ये मैं आपको बता रहा था कि ये हमारे पास आर ये है, तो ये आर हमें गिवन है। देखें इसका आर ये गिवन है 3, ये आर हमें ये गिवन है, इसकी वैल्यू है 3। और इसका आर देखें यहाँ से लेके बड़ा वाला जो है वो हमें यहाँ पे गिवन है 9। ठीक है, एक छोटा रेडियस भी अंदर बन रहा है पर उसका हम कंसिडर नहीं करते होते, ये मैंने आपको बता दिया। ये 9 भी हमने कर लिया कि क्या चीज़ है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब पिच रेडियस गिवन है, ये जो पिनियन है इसका वो ये गिवन है, ये यहाँ तक होता है। पिच रेडियस बेसिकली क्या होता है कि अगर ये आपके पास गेवल है, बेवल गियर है, तो इसके सेंटर में हम लेते हैं होते हैं कि जो सेंटर में है ना, सारा का सारा लोड इस सेंटर में लग रहा है, मतलब वो जो WT है हमारे पास, WT वो इस सेंटर में लग रही होगी, और इस जगह पे हम उसके 3 कंपोनेंट बना लेंगे। कौन कौन से 3 कंपोनेंट होंगे, WR, एक होगा WA और एक हो गया WT। तो ये सिर्फ W है जो हमारे पास लग रही होगी, और ये सेंटर पे लग रही होगी। तो ये उसने, ये जो गेयर है हमारे पास, इसका हमें क्या बता दिया, जो हमने लास्ट केस में देखा भी था वो वहाँ पे लिखा हुआ था RAV, एवरेज लिखा हुआ था। बेसिकली वो एवरेज इसी वजह से लिखा हुआ था कि दरमियान में ये करके है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या, रेडियस ऑफ पिच सर्कल, तो ये हमें गिवन है। ठीक है, हमने रेडियस ऑफ ये पिच सर्कल भी देख लिया, और उसके बाद डायग्राम में क्या गिवन है, बाकी सारी डायमेंशंस गिवन है हमें कि ये जो बेरिंग है ये वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, दूसरा वाला डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे है। इसी तरह हमारे पास ये जो बेरिंग है ये एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, और जो दूसरा वाला सी बेरिंग है ये वाई एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे है। ठीक हो गया। और नेक्स्ट हमें क्या चीज़ गिवन है कि ये जो बिल्कुल ये जो सेंटर पॉइंट था, मैंने वही आपको ऐसे करके डायग्राम बनाई थी और बताया था, ये हम सेंटर पॉइंट कंसिडर करते हैं। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे वो सारी फोर्सेस अगर एक्ट कर रही होंगी तो ये असल में इस साइड पे नहीं एक्ट करी होंगी, इस साइड पे यहाँ पे एक्ट करी होंगी। ठीक है, तो ये सारा सेम है, और ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ है किस साइड। ठीक हो गया। और इसमें हमें एक ये जो होता है इसको एंगल दिया हुआ है, 2 एंगल है हमारे पास। चलें, ये वाली वैल्यू भी होगी, ये एंगल है, ये वाला एक एंगल है, ये बेवल गियर का एंगल है। देखें ये ऐसे करके यहाँ से ऐसे, ये ऐसे, तो ये कौन सा बेवल गियर का एंगल है। इसको हम स्मॉल गैमा कह देते होते हैं, और ये जो शो किया हुआ है इसको हम कैपिटल गैमा कह देते होते हैं, क्योंकि एक ही डायग्राम पे। और ये जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक देखें उसने बनाया, बेसिकली यहाँ से लेके ये ऐसे करके ये एंगल और ये एंगल सेम है, और ये उसने क्या बनाया, कैपिटल गैमा। तो कैपिटल गैमा जो हमारे पास है वो बेवल गियर का है, और जो स्मॉल गैमा हमारे पास है वो किस चीज़ का है, पिनियन का है। तो हमने ये दोनों एंगल्स भी देख लिए, एक ये एंगल हमारे पास स्मॉल गैमा और ये हमारे पास कैपिटल गैमा। और डायग्राम में कुछ रह गया, ये बस ये डिस्टेंस, जो ये वाला ये डिस्टेंस आपको गिवन है, मैंने देखा ये न्यूमेरिकल में यूज़ नहीं होता, पर ये डिस्टेंस भी गिवन है हमें। और उसने बता दिया है कि इसके 15 टीथ हैं, और ये पिच उसने निकाल दिया, आपको पता है नंबर ऑफ टीथ डिवाइड बाय होता है। ठीक है, और इसके बाद ये 45 टूथ ये दिया हुआ है। चलें, ये सारी डायग्राम हमारे पास होगी, हमें समझ आ गई है सारी चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ क्या थी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले इसने इसकी वेक्टर डायग्राम बनाई है यहाँ पे, तो इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर दूँ अगर, ताकि दोनों आ जाएं। चलें तो ऑलमोस्ट दोनों आ गई हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये हमारे पास एक्स कंपोनेंट है ये वाला, तो उस वो 3D में बनाएगा। अब 3D में आपको पता है हम ऐसे करके इस तरह करके कुछ ऐसे करके बनाएंगे। तो ये वाला उसने एक्स कंपोनेंट बना दिया, ये एक्स, ठीक है, ये एक्स, ये वाला एक्स बना दिया। ये वाई था, ये उसने वाई बना दिया, ये वाई। और जी इस केस में ये वाई था, और जी इस केस में क्या था, ये बाहर को बोर्ड की तरफ या जो आपके लैपटॉप से बाहर की तरफ को जी आ रहा था। तो जी भी अब हमने ड्रा तो करना है, और ये भी उसने जी ड्रा कर दिया। अच्छा, ये आपने हमेशा याद रखना है, हम इस गेयर को सॉल्व करने लगे हैं, ठीक है, इस गेयर के हिसाब से ले रहे हैं। अब देखिए इस गेयर की जो बेरिंग्स थे, एक ये सी और ये डी, ये कौन से एक्सिस पे थे, वाई के ऊपर, और हमें डिस्टेंस भी गिवन था, ये गिवन था, ठीक है। तो ये हमारे पास वाई एक्सिस है, इसके ऊपर एक ये बेरिंग है डी, इसका डिस्टेंस हमें गिवन है 2.5 2.5, और एक बेरिंग ये हमारे पास सी है, और इसका डिस्टेंस भी वाई एक्सिस पे गिवन है, ठीक है। तो ये दोनों तो आपको पता चल गया कि ये जो इसके ऊपर फोर्स लग रही है और जो इसके ऊपर फोर्स लग रही है ये किस पॉइंट पे लग रही है, ये हमें गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये वाली फोर्स जो यहाँ पे लग रही है। अब आप ये देखें, ये हमारे पास एक्स और वाई यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे थे, वो ये पॉइंट है इंटरसेक्शन का, ठीक है, ये पॉइंट है इंटरसेक्शन का हमारे पास, और वो ये पॉइंट है। अब हमारे पास क्या है कि ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जहाँ पे फोर्स सेट करी है, हमने ये निकालना है। आपने देखा है कि ये जो वाई के ऊपर इस तरफ वो कितने डिस्टेंस पे है, ये गिवन था हमें, तो ये वाई के ऊपर हम 1.293 इस तरफ आ गए, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस है हमारे पास, ये हमें गिवन है। ये देखें, ये गिवन था, मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ तक के पॉइंट का डिस्टेंस, एक्चुअली यहाँ पे फोर्स लग रही है तो उसने यहाँ तक का डिस्टेंस बताया ये। तो हम यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस को मूव करेंगे, ये 3.88 और ये 3.88, और ये हमारे पास पॉइंट आ गया। क्लियर हो गया आपको ये पॉइंट। अब ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर क्या लग रही होगी, ये इस तरफ को रोटेट कर रहा है, ये देखें इस तरफ को रोटेट कर रहा है। तो मैंने आपको बताया कि ऐसे करके किसी डायरेक्शन में हमारे पास W लग रहा होगा। अब इस W के 3 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो W हमारे पास T होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा। अब आपने थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में Y है और इस डायरेक्शन में उसने WT बनाया, तो आप कहेंगे Z डायरेक्शन में बना दिया है। तो Z डायरेक्शन में नहीं है, तो Z डायरेक्शन में ही, पर वो यहाँ से आपको फील नहीं हो रहा क्योंकि ये इस तरफ को रोटेट कर रहा है ऐसे करके ऐसे। तो ये एक आउटवर्ड को देखें फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। तो आउटवर्ड को फोर्स वो कौन से एक्सिस के ऊपर होगी, Z के ऊपर। तो WT हमारे पास Z के ऊपर हो गया। थोड़ी ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं, मिटा देते हैं क्योंकि हमें समझ तो आ गई ये सारी चीज़ें। ठीक हो गया। अब ये पॉइंट था, मैंने बताया कि ये ऐसे करके रोटेट कर रहा है, ये ऐसे करके इसके ऊपर फोर्स लगाएगा ऐसे करके, जो कि बाहर की तरफ को होगी डायरेक्शन को, और वो होगी Z की तरफ को। तो ये हमारे पास क्या है, WT इस डायरेक्शन में, और ये हमारे पास मैंने बताया था हम इस गेयर को सॉल्व कर रहे हैं, और इस डायरेक्शन में जो ये वाली एक्सिस होती है, जो एक्सिस होता है गेयर का, उस पर कौन सी फोर्स लग रही होती है, WA एक्सियल। अब ये Y के ऊपर इसका एक्सिस है, ये Y के ऊपर, तो ये इसी डायरेक्शन में, ये देखें ये वाली फोर्स जो है वो WA उस एक्सिस के डायरेक्शन में WA हो गई, और एक रेडियल बच गया वो ये WR है, और ये इसका क्या मतलब है कि उसके रेडियस के अंदर से गुजर के जाएगा। अब ये देखें इसके रेडियस के इस तरफ को फोर्स जो लगेगी एक्स एक्सिस में, वो इसके रेडियस के अंदर से गुजर के जाएगी, तो ये हमारे पास WR होगी। हमने क्या सॉल्व किए हैं, फोर्सेस हमने उसको रिजॉल्व की हैं, WR, WT एंड WA। बाकी ये फोर्सेस सॉल्व हैं, ये एक्स डायरेक्शन में है, ये वाई डायरेक्शन में है, Z डायरेक्शन में अननोन है, ये एक्स डायरेक्शन में Z डायरेक्शन में अननोन है, हमें इनका आइडिया नहीं है कौन कौन सी फोर्स है, ये हमने एक्चुअल में फाइंड करनी है न्यूमेरिकल में। सो ऊपर जाते हैं, उसने क्या कहा कि A एंड B के ऊपर, A एंड C जो है हमारे पास बेरिंग्स है हमारे पास, कौन कौन से उसने फाइंड किया, फाइंड बेरिंग फोर्सेस ऑन दी गेयर शाफ्ट। ये गेयर है हमारे पास, इस शाफ्ट के ऊपर बेरिंग फोर्सेस फाइंड करनी है, मतलब C एंड D फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल है। गैमा हमें पता है, tan इनवर्स, ये ट्राइंगल वहाँ पे बन रही है इस जगह पे, ये वाली हमारे पास है
ये ट्रायंगल हमारे पास देखें, ये ऐसे करके ऐसे और ये, तो ये गैमा फाइंड करना हो तो ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों में गिवन है। ये वाली साइड 3.5 हो जाएगी और ये वाली साइड जो ये वाली है वो ये देखें यहाँ पे क्या है 9.5 हो जाएगी। 3.5 और 9.5 को उसने डिवाइड कर दिया है, 3.5 और 9.5 तो वो हाफ उसने 2/2 कट गया तो सिर्फ 3 और 9 पीछे बचा है, तो tan इनवर्स 3/9 ये भी निकाल लिया। सेम ऐसी जो हमारे पास कैपिटल गैमा था 9/3 बनता है, वो भी ट्रायंगल यहाँ पे बना देता हूँ आपको। दूसरी ट्रायंगल जो बनेगी वो ये दूसरी ट्रायंगल ऐसे करके, क्योंकि ये वाला एंगल हमारे पास क्या था कैपिटल गैमा, तो कैपिटल गैमा भी वही हाफ करेंगे तो ये हमारे पास पीछे बचेगा 9/3। तो ये तो दो ट्रायंगल्स हैं, ये तो अब आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए कि ट्रायंगल्स को कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पिच लाइन वेलोसिटी, उसका फार्मूला हमें पता है 2π/rpn, पिच लाइन वेलोसिटी 2π/rpn/12, ये हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी, हमें गिवन थी और ये भी आ गया। और लोड ट्रांसमिटेड अभी इंग्लिश यूनिट में था तो ये फार्मूला लगाया और हमने एच क्या था पावर होती है, पावर गिवन थी हमें, वी अभी कैलकुलेट की हमने, ये भी फाइंड हो गया हमसे। उसके बाद डब्ल्यू टी आ गया हमारे पास, डब्ल्यू टी के बाद डब्ल्यू आर का फार्मूला ये था हमारे पास, तो ये भी हमने फाइंड कर लिया, हमने दोनों एंगल्स कैलकुलेट कर लिए हैं। और उसके बाद डब्ल्यू ए एक्सियल फोर्स, रेडियल फोर्स और एक्सियल फोर्स, उसका फार्मूला ये था, इसमें भी हमने एंगल फाइंड कर लिए सारी चीज़ें, और ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमने वेक्टर फाइंड करना है। बेसिकली हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, मूवमेंट्स अबाउट पॉइंट डी, मूवमेंट लेना है अबाउट पॉइंट डी। अब जब मूवमेंट पॉइंट डी के अराउंड लेना होता है और वो 3 एक्सिस में लेना होता है, आपने इस पॉइंट के अराउंड मूवमेंट लेना है, तो इस पॉइंट के अराउंड मूवमेंट क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का वेक्टर हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इस वेक्टर को मैं क्या नाम दे देता हूँ, इस वेक्टर को मैं नाम दे देता हूँ आर जी वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर आर और जी की तरफ जा रहा है तो इसको आर जी कह देता हूँ। और इसी तरह यहाँ मतलब इस पॉइंट पे मूवमेंट फाइंड करना है, तो इस ये जो जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उसका यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर आर जी, और इसी तरह यहाँ पे जितनी फोर्सेस लग रही हैं उसका वेक्टर मैं यहाँ से यहाँ तक बना दूंगा और उसका नाम मैं रख देता हूँ आर सी, क्योंकि ये सी पॉइंट है तो उसको रिजल्टेंट आर सी। ठीक है, तो ये दोनों हमने आर जी और आर सी दोनों वेक्टर फाइंड करने हैं। अब हमने दोनों वेक्टर्स फाइंड करने हैं। वेक्टर फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है, आर जी वेक्टर फाइंड करने लगे हैं। आर जी वेक्टर क्या है हमारे पास, आई डायरेक्शन में और जे डायरेक्शन में उसके क्या क्या हमारे पास मेजरमेंट्स हैं। देखिए यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, ये हमने ये वेक्टर फाइंड करना है, ये वाला वेक्टर, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक ये कंपोनेंट होगा ऐसे और दूसरा कंपोनेंट ये होगा ऐसे। ठीक हो गया, तभी वेक्टर फाइंड होगा। तो 3 ये वाला इस वेक्टर को एक्स डायरेक्शन में इसको हम आई कह देते हैं, तो क्या बनेगा 3 पॉइंट, मतलब वेक्टर फाइंड कर रहे हैं हम, यहाँ पे लिख देते हैं आर जी। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये है 3.88 और ये कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में मैं आई कह देता हूँ 3.88 आई डायरेक्शन में। ठीक हो गया, प्लस दूसरी तरफ का जो वेक्टर है हमारे पास ये, इस वेक्टर को फाइंड करना है हमने। इसके अंदर कौन सी है, एक तो हमारे पास है 2.5 जे डायरेक्शन में है, प्लस ये है 1.293 और वाई डायरेक्शन को मैं कह देता हूँ जे डायरेक्शन के अंदर। ठीक हो गया, तो ये हमने आर जी फाइंड कर लिया। अब मैं आपको नीचे जाकर दिखाता हूँ, मतलब ये दो थे वेक्टर्स ये और ये, मतलब हमारे पास ये रिजल्टेंट आता है। तो अभी मैं आपको नीचे जाके दिखाता हूँ कि ये इक्वेशन जो है वो यही बन जाती है फिर। ठीक हो गया, आर जी फाइंड कर रहे थे तो ये हमारे पास आर जी आ गया आई डायरेक्शन में और ये जे डायरेक्शन में, और ये हमारे पास वेक्टर बन गया। इसी तरह आर सी में हमारे पास एक ही डायरेक्शन है ये वाली, तो ये वाली वैल्यू 2.5 प्लस 358 जो है हमारे पास, ये दोनों देखें 2.5 और 3.8 और ये हमारे पास जे डायरेक्शन में आ गई।
अब हम मोमेंट फाइंड करने लगे। मोमेंट आपको पता है क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। तो W इंटू आर जी हमारे पास वेक्टर की डायरेक्शन है और ये वो वेट है, प्लस दूसरी का हमारे पास ये उसके ऊपर फोर्सेस लग रही हैं, प्लस ये हमारे पास उसका डिस्टेंस है, एंड प्लस टॉर्क यहाँ ऊपर लग रहा है। टॉर्क यहाँ पर डायग्राम में शो भी किया हुआ है, ये देखें ये T, तो ये टॉर्क लग रहा है, तो ये भी टॉर्क भी साथ आएगा, ये वाला टॉर्क। ठीक हो गया। तो हमारे पास ये हमने इक्वेशन बना ली, इसमें हम आर जी की वैल्यू पुट कर देते हैं, डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं। आर जी की वैल्यू क्या हमारे पास ये है, ये हमें पता है। डब्ल्यू की वैल्यू, डब्ल्यू में 3 कंपोनेंट्स थे, हमने यहाँ पे फाइंड किए थे, ये देखें डब्ल्यू टी, डब्ल्यू आर, डब्ल्यू ए, तीनों की डायरेक्शन चेंज थी। अब देखें 406 है, 406 जो होगा वाई डायरेक्शन में होगा। 406 है क्या, डब्ल्यू टी, देखिए डब्ल्यू टी है, ये डब्ल्यू टी हमारे पास, और ये हमारे पास कौन सा है, जे ये है हमारे पास 40, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 406 डब्ल्यू टी था हमारे पास 406, और ये है जेड डायरेक्शन में, तो इसके साथ क्या आएगा, के आएगा। फिर ये है डब्ल्यू ए, ये है वाई डायरेक्शन में, डब्ल्यू ए की वैल्यू हमने फाइंड की थी 140, ऑलमोस्ट 140, और ये इस डायरेक्शन में वाई में, तो वाई में क्या आएगा, जे, और डब्ल्यू आर के साथ एक्स आएगा, आई आएगा, और डब्ल्यू आर की वैल्यू थी हमारे पास 46। ठीक है, तो ये तीनों का सम जो होगा वो डब्ल्यू के बराबर होगा। अब मैं नीचे जाता हूँ, ये देखें 406 के साथ के है, 140 के साथ जे है, 140 के साथ जे मैंने बताया था, और 46.6 का ये था। हाँ, नेगेटिव साइंस क्यों है हमारे पास, डायरेक्शन की वजह से। वेक्टर्स की डायरेक्शन जो है एक साइड को पॉजिटिव है, एक साइड को नेगेटिव है, तो इस वजह से जो हमारे पास ये दोनों नेगेटिव डायरेक्शन में है और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, इस वजह से आ रही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आर सी है, आर सी की वैल्यू ये थी, ये देखें यहाँ पे आर सी की वैल्यू निकाली थी, वो पुट कर दी। उसके बाद एफ सी है, एफ सी सारे अभी अननोन है, तो हम एफ सी की वैल्यू नहीं पुट सकते। टॉर्क भी अभी अननोन है। अब इन दोनों को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर। अब आप कहेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई वेक्टर्स कैसे करते थे, अगर आपको याद होगा ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई करना हो इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स बनाते हैं, उसमें लिखते हैं आई जे के, लेट्स सपोज यहाँ पे था 1 2 3, ये था आई वेक्टर, और दूसरा था 6 8 7, जो ये हमारे पास था। तो आई फाइंड करना हो तो इस वाली रो को हम कंसीडर नहीं करते, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब आता है आई क्या होता है 7 इंटू 2 माइनस बीच में होता है, और क्या होता है 8 इंटू 3 24। तो ये वेक्टर मल्टीप्लाई करने का, हालांकि आपको आता है, ये तो एफएससी में आपने किया, पर एक बार मैंने वैसे कर दिया। अगर किसी को नहीं आता तो यूट्यूब से बेटा दोबारा पढ़ लें, कोई मसला नहीं है, करा दिया वैसे मैंने सारा। खैर, ये दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया है, वीडियो काफ़ी लेंथी होती जा रही है। ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो ये आंसर आया, ये मल्टीप्लाई किए दोनों तो ये आंसर आ गया हमारे पास। अब हमने वेक्टर्स को क्या, इन इक्वेशन को सॉल्व कर लेना। अब वेक्टर की इक्वेशन भी आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। क्या होती है कि हम जो आई कंपोनेंट होते हैं उनको इक्वल कर देते हैं, जी को इक्वल कर देते हैं। जैसे मैं आपको एक चीज़ ये वाला इक्वल करके दिखा देता हूँ। टी जे हम लिखेंगे टी जे, और यहाँ पे जे कंपोनेंट क्या है, ये है, सिर्फ एक ये जे कंपोनेंट है, और इसके क्या वैल्यू -1575 जे सारे इकट्ठे कर देना, और जे कोई नहीं है बीच में, नहीं है, इक्वल टू 0 था। अब ये वाला कंपोनेंट उस तरफ चला जाएगा तो ये पॉजिटिव 1575 हो जाएगा, और टी जे तो ये देखें वही बन गया, टी 1575 जे हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह आपने जो एफ सी एक्स और एफ सी जी इन दोनों को भी फाइंड कर लेना है। ठीक हो गया, तो ये हमने मूवमेंट फाइंड करके ये वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड कर ली हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना था, हमने फोर्सेस का सम करना था। 3 फोर्सेस हैं, एफ डी एफ सी प्लस डब्ल्यू। एफ डी की वैल्यूज पुट की, अननोन है,
एफ सी की वैल्यू पुट की। एफ सी के अंदर हमने क्या क्या चीज़ फाइंड कर ली, एफ सी में हमने एफ सी एक्स फाइंड कर ली है इसी वाली इक्वेशन से। तो हमने एफ सी एक्स की वैल्यू पुट कर दी, ये हमने एफ सी जी की वैल्यू फाइंड कर ली, ये एफ सी वाई रह गया था, वो नहीं फाइंड हुआ था, और इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर रहे हैं, ठीक है, ये वाली वैल्यू। और फिर डब्ल्यू है, डब्ल्यू हमारे पास ये हमने डब्ल्यू तो सारा फाइंड किया हुआ है, डब्ल्यू टी डब्ल्यू ए डब्ल्यू आर हमने तीनों चीज़ें फाइंड की हैं, वो ये आ गए। अब इस इक्वेशन से अगेन जिस तरह अभी मैंने किया था कंपेयर करके, एफ जे 140, तो एफ जे 140 के बराबर है, हमें पता चल गया। यहाँ पे देखें एफ सी जो है वो 140 के बराबर है, ये एफ सी जे 140 के बराबर है। इसी तरह आपने बाकी दोनों आगे भी सॉल्व कर लेना है। एफ सी हमारे पास आ गया, एफ सी कम्प्लीट हो गया, एफ सी ये था हमारे पास, इसमें सिर्फ ये जे कंपोनेंट नहीं था, जे भी हमने लिख लिया 140 के बराबर है, तो ये एफ सी आ गया। और इस तरह हमारे पास एफ डी किसके बराबर है हमारे पास, एफ डी, इसकी वही इक्वेशन लिख देता हूँ मैं, एफ डी आई की जितनी भी चीज़ें, आई इसमें है -46 और आई ये क्या है +188 इज इक्वल टू 0। ये आई की सारी चीज़ें लिख दी मैंने, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एफ डी इज इक्वल टू ये हमारे पास -71 बचेगा। इस दोनों को सॉल्व करें, ये 71 आएगा, उस तरफ पॉजिटिव 71 आएगा, उस तरफ जाके वो -71 बन जाएगा। इसी तरह ये 155 के। तो ये हमने जो है सारी वैल्यूज़ न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व हो गया। जितने भी रिएक्शंस थे हमारे पास एफ सी के ऊपर वो भी फाइंड कर लिए, और जो एफ डी के ऊपर थे बेरिंग के रिएक्शंस ने कहा था, एफ सी बेरिंग के ऊपर और एफ डी दोनों फाइंड कर लिए हमने। चलो, उम्मीद है कि आपको न्यूमेरिकल समझ आ गया।